बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रायसा के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शहबाज गिल साहब पर वहशियाना तशद्दुद जो कुछ हुआ, वो तमाम तर डिटेल्स आप तमाम लोगों तक पहुँच गई हुई हैं। मैं कितने दिनों का चीख रहा था कि एक क्रॉनिक एस्थमेटिक आदमी है जिसके ऊपर लोगों ने मजाक उड़ाया कि जी शहबाज गिल को अस्थमा हो गया जी, अब राय साकिब एक नई बीमारी लेके आ गया। तो भाईजान, शहबाज गिल क्रॉनिक एस्थमेटिक है। बचपन से उनको सांस की तकलीफ का मसला है, सांस की तकलीफ है। यहाँ तक मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि शहबाज गिल को अगर छोटे कमरे के अंदर भी ज़्यादा देर बैठना पड़ जाता था ना, तो वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस में चला जाता था। उनका सांस का इतना शदीद उनको प्रॉब्लम है, क्रॉनिक एस्थमेटिक है। अब पुलिस ने तो जो उनके साथ किया है वो किया है। आपको एक पुराना मेरा व्लॉग याद होगा, उसके अंदर मैंने कुछ छोटा सा सिर्फ मेंशन करने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी। बाद में हामिद मीर साहब ने वो बात को थोड़ा सा मजीद खोल दिया कि प्राइवेट पार्ट्स तक को टॉर्चर किया गया है एंड ऑल दैट। नाज़रीन, ये जब शहबाज गिल साहब कभी बाहर आएंगे इंशाल्लाह, तो फिर ये कहानियां खुलेंगी कि शहबाज गिल के साथ क्या 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 होता रहा। नाकाबिले तसव्वुर, नाकाबिले यकीन किस्म का तशद्दुद, और उस पैटर्न के ऊपर तशद्दुद किया गया उनके ऊपर, जो मेरे ज़राए कन्फर्म करते हैं। उस दिन भी मैंने व्लॉग में यही कहा था कि वो लोग जो उनसे मिलकर आए हैं, वो लोग जो कहानियां बताते हैं, जो खबरें देते हैं, और फिर हामिद मीर साहब ने उसकी थोड़ी डिटेल खुलकर भी बता दी। अब प्रॉब्लम क्या है कि शहबाज गिल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? शहबाज गिल एक तो वीक टारगेट था मेरे नज़दीक। वीक टारगेट इसलिए था कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड का बंदा नहीं था, हल्के की सियासत या सियासी खानदान कोई बहुत बड़ा, कोई इस किस्म के बैकग्राउंड का बंदा नहीं था जो नैब और एफआईए के सामने बैठकर धमकियां दे देता कि वक्त बदलेगा और मैं तनु देख लांगा। और ये धमकियां कौन देता था मैं आपको बताता हूँ आगे आके। एक मेहनती मिडिल क्लास का आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, पॉलिटिकल लेडर चढ़ के ऊपर आ गया। तो इसलिए भी मौजूदा गवर्नमेंट को लगा कि ये वीकर टारगेट है। शहबाज गिल सिंह को चाहिए क्या? पीडीएम को, मौजूदा गवर्नमेंट को, जो लोग उसको मरवा रहे हैं, टॉर्चर करवा रहे हैं, इन लोगों को चाहिए क्या शहबाज गिल सिंह? नाजरीन, मजे की बात यह है कि इमरान खान हुकूमत करके गए 3.5 पौने 4 साल इस मुल्क के ऊपर। तोशा खाना के अलावा, अलकादिर ट्रस्ट के अलावा, घड़ी के अलावा, कफलिंग के अलावा, टी सेट के अलावा, मौजूदा गवर्नमेंट इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं सामने निकाल के ला सकेगी जिसकी बिना पर उसको गिरफ्तार कर सके। कुछ ऐसा नहीं मिला कि जिससे इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सके। शहबाज गिल को पकड़ा गया, कुटा जा रहा है, मारा जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है कि ये सिर्फ एक दफा कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दे दे जिसके ऊपर हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लें। लेकिन सैल्यूट है, वो सिपाही बेड़ा हुआ है। वो एस्थमेटिक जो पेशेंट है वो समझते हैं कि अस्थमा कितनी गंदी बीमारी है, कि एक दफा आपको अस्थमा का अटैक होता है तो आपका मुंह नीला और आपके पांव हाथ तक नीले हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, आप चल नहीं सकते हो। और उस बंदे ने एस्थमेटिक होते हुए इन सब का तशद्दुद बर्दाश्त किया है और खान के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी। क्योंकि खान के साथ 24 घंटे रहे हैं, शहबाज गिल साहब का बड़ा वक्त गुजरा है इनके साथ, तो इनको था कि शायद शहबाज गिल से अगर कोई स्टेटमेंट मिल जाए हमें तो वो ज़्यादा क्रेडिबल मानी जाएगी एंड ऑल दैट, और उस पर हम इमरान खान साहब के ऊपर शिकंजा कस सकते हैं। कुछ जो इनकलाबी हैं मुस्लिम लीग नून के और बाकी सियासी जमातों के, वो अब शहबाज गिल का मुवाजना कर रहे हैं मरीम नवाज साहिबा से और नवाज शरीफ से कि जी कमाल हो गया, हमारे लीडरान ने तो सालों के सालों जेलों में काट दी और ये हो गया और ये हो गया, ये कुछ दिनों के अंदर गिर पड़ा है। तो चले, इसमें एक तो मान लिया कि आपने शहबाज गिल साहब को नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के लेवल का लीडर मानते हैं आप, क्योंकि आपको तो लगता है कि वो दुनिया से कोई बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी दुनिया में वैसा कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन हमें ये पता चला कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो मरीम नवाज साहिबा और शेर नवाज शरीफ साहब के लेवल के लीडर हैं, क्योंकि आप लोग खुद कह रहे हैं कि जी उनके ऊपर तशद्दुद हुआ था या उनके ऊपर उनको रखा गया था तो इनको भी रखा जाना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। आपने कंपैरिजन किया, हमने नहीं किया। अब आगे मुझे कोई एक ऐसी तारीख बता दीजिए कि जिसके ऊपर मरियम नवाज के ऊपर तशद्दुद हुआ हो। मुझे कोई एक ऐसी तारीख बता दीजिए जिसके ऊपर नवाज शरीफ के ऊपर तशद्दुद हुआ हो। मुझे कोई एक ऐसी तारीख बता दी है कि जिस दिन हामिद मीर ने आगे खबर दी हो कि हमजा शहबाज शरीफ साहब पर और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इस तरह का तशद्दुद हुआ है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स तक के ऊपर तशद्दुद किया गया। मुझे कोई एक तरह की तारीख बता दीजिए ना। आप तमाम इनकलाबी और तमाम लोग जो मवाजना कर रहे हैं कि हमारे लीडरान ने तो महीनों जेलों में काटे हैं, सालों जेलों में काटे हैं, मुझे कोई एक बंदे का बता दीजिए आप, इन आपके लीडरान में से जिस तरह शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ है किसी एक बंदे के ऊपर ऐसा तशद्दुद हुआ हो। हमजा शहबाज साहब तो बैठकर एफ आई और नैब के अफसरान को मुंह पे बैठ के कहा करते थे वक्त बदलेगा तो मैं देख लूंगा उस टाइम पे आके। फिर वो उसमें आके देख लीजिए ना कि शहबाज गिल बेचारे ने किसको बैठकर सामने कहा है। मैंने दसो ना कि नवाज शरीफ साहब बीमार होते हैं, अस्पताल में आ जाते हैं, रौला पे आ जाता है, मुलाकातों की भी इजाजत होती है। अब मुलाकातों की इजाजत का लेवल ये है कि बेटी जो जेल में थी उसको जेल से निकाल कर ले आती है। तो उस जमाने के अहले इक़्तिदार जो है उनको इस हद तक प्रेशराइज किया जाता है कि उसको जेल में से निकाल कर ले आओ, क्योंकि उसने बाप की तीमारदारी करनी है।
तो बाप की तीमारदारी करने के लिए बेटी बाहर आ जाती है, वालिद मोहतरम लंदन चले जाते हैं, प्लेटलेट्स पूरे हो जाते हैं, लंदन से जाके वो इनकलाबी तकरीरें ठोकना शुरू कर देते हैं। और बेटी जो बाप की तीमारदारी के लिए आई थी, वह जो लंदन जा चुका है, वो पाकिस्तान में खुल खुल आके सियासत करना स्टार्ट कर देती है। मैं कानून पे इसके ऊपर तनकीद नहीं करना चाहता, ना मैं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स आगे रख रहा हूँ कि शहबाज गिल के मामले को उन इनकलाबियों के साथ मुवाजना मत कीजिए, आप शर्मिंदा होंगे, क्योंकि हकायक बड़े अजीब से हैं। आप खुद अपने आप को मौक करते हैं जब आप उन इनकलाबी लीडरान का शहबाज गिल से मुकाबला करते हैं। वो 3 दफ़ा के वजीर आजम थे, वो एक पॉलिटिकल फैमिली थी, उनके पीछे एक सियासी पार्टी इस किस्म की बनाई हुई थी उन्होंने कि उनका हर बंदा अच्छी सीटों के ऊपर लगा हुआ था। इवन इन ये सारे जो हमारे इंतजामी अमूर और सारे अफसरान जो है, शहबाज गिल के पीछे इमरान खान, चंद दोस्त और पार्टी की डिजिटल मीडिया और पार्टी के वर्कर्स के अलावा कौन था? आप उसका मुवाजना कर कह सकते हैं। हाँ, एक काम जरूर आप जरूर कर सकते हैं, शहबाज गिल के ऊपर कोई करप्शन का मुकदमा नहीं है, आप ये मुवाजना जरूर कर सकते हैं। इसमें शायद वो मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा से बड़ा लीडर हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर करप्शन का कोई मुकदमा नहीं। एक लफ्ज या एक जुमले की गलती का उसके ऊपर इल्जाम जरूर है कि जो गलत हुआ है, जिसकी हम सब मिलकर जिसको हम कंडेम करते हैं। अब उसमें आके मुझे उम्मीद है कि इसके बाद लोग कंपैरिजन करना छोड़ देंगे कि शहबाज गिल साहब और नवाज शरीफ साहब, वो कहानी और है, वो छोड़ दें। वो इनकलाब की कहानी हम सबके सामने, हम सबको पता है कि कौन कितना एंटी स्टैब्लिशमेंट है, कौन कितना बड़ा इनकलाबी है, कौन क्या कर रहा है, वो सारे को पता लग गई है। अब ये मंजन हमें मत बेचा करें, ना बेचा। मुझे कोई एक बंदा बताया ना कि मरियम नवाज के ऊपर किसी ने तशद्दुद किया था, मुझे कोई एक बंदा बताया कि नवाज शरीफ के ऊपर किसी ने तशद्दुद किया था, शहबाज शरीफ के ऊपर, हमजा शहबाज के ऊपर, किसी एक बंदे के ऊपर कोई तशद्दुद किया था, मुझे बताए तो सही। फिर आप आके मुवाजना कर लीजिए शहबाज गिल का सारे सिनेरियो का। नाज़रीन, एंड में एक चीज़ जिसमें मुझे बड़े दुख के साथ वो कहना पड़ रहा है, हमारे कुछ एंकर्स जो हैं वो शहबाज गिल की बीमारी का और शहबाज गिल के सारे ट्रॉमेटाइज्ड फेज का मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह कभी ना करे कि आप लोगों पे वो वक्त आए, अल्लाह कभी ना करे कि किसी के ऊपर भी वक्त आए। मैं जब कुलसूम नवाज साहिबा लंदन के अस्पताल में जेर इलाज थी, तब उनके खिलाफ जो ट्वीट होती थी उसके भी खिलाफ था। मैं नवाज शरीफ साहब के भी उनके बीमारी को लेकर जो ट्वीट्स होती थी उनके भी खिलाफ था। दो कि वो मुझे आज से एहसास होता है कि वो तो सब गलत साबित हुआ कि नवाज शरीफ साहब तो वहाँ गए बिल्कुल सेहतयाब होकर बैठे हुए, इलाज करा के उन्होंने वापस जेल में आना था, लेकिन वो वहीं के वहीं टिक कर बैठ गए। तो वो तो एक ड्रामा हो गया पाकिस्तानी कौम के साथ। एनीवेज, मैं उसी तरह शहबाज गिल साहब की बीमारी का मजाक उड़ाए जाने के ऊपर भी खिलाफ। मुझे माजरत के साथ इजाज़त दीजिए कि मैं गरीदा फारूकी साहबा का नाम ले सकूँ। गरीदा फारूकी साहबा जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी कहती हैं, हमने माजी में देखा हुआ है कि उनकी पॉलिटिकल अफिलिएशंस या उनकी दोस्तियाँ, मेरी भी दोस्तियाँ नून लीग में बहुत हैं, मेरी भी दोस्तियाँ पीटीआई में बहुत हैं, मेरी दोस्तियाँ पीपल्स पार्टी में भी बहुत हैं। लेकिन मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि वो नून लीग में उनके दोस्त ज़्यादा, या उनकी ज़्यादा अफिलिएशन दोस्तों के साथ रही होगी, या है, या क्या हो सकता है उनका तहरीक इंसाफ की शहबाज गिल के साथ कोई पर्सनल ग्रज हो या कोई मामला हो, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। मैं तो सिर्फ पिक्चर देख रहा हूँ कि क्या है ओवरऑल। और जिस तरह वो मजाक उड़ा रही हैं शहबाज गिल साहब का, बड़ी गैर इखलाकी हरकत है। फिर हम जर्नलिस्ट ही वो शोर शराबा मचाते हैं कि हमें गालियाँ पड़ती हैं, हमें ये होता है वो होता है। हमें किसी के भी सेंटीमेंट को नाज़रीन हिट करने की कोई इजाज़त नहीं है। हमें कोई जर्नलिज्म आपको बिल्कुल ये लाइसेंस नहीं दे देता कि आप किसी की बीमारी का मजाक उड़ाएं, आप इखलाकियात से गिरी ट्वीट्स करें, आप अपने शो में बैठकर किसी मुलजिम को जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसको मुजरिम खुद से डिक्लेयर कर दें। हालांकि यहाँ पे तो अदालतों को बुलाना चाहिए था गरीदा साहिबा को, कि पेपरा रूल्स तो आप हमें बता गई थी, एक बार फिर से ज़रा वापस आएँ, हमें वो बच्ची मुलाजमा वाली स्टोरी बताएं, और हमें फिर से बताएं कि जी आपके टाइम पर कितने मुलाजमीन फारिग करवाए आपने, जिन चैनल्स पे आप काम किया, कितने प्रोड्यूसर्स आपने फारिग करवाए। और एक बार फिर से हमें बताएं कि आपको किसने हक दिया कि आप मुलजिम के लिए मुजरिम का लफ्ज़ नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ कर इस्तेमाल करें। वो कानून ज़रा समझने की कोशिश करें। जज साहिबान भी हो सकता है गरीदा फारूकी साहिबा उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जज साहिबान से, क्योंकि वो देखें अपने स्टूडियो के अंदर बैठकर लोगों के सामने मुलजिम शहबाज गिल के लिए मुजरिम शहबाज गिल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो आई थिंक जज साहिबान को उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए, उनको बुलाकर पूछना चाहिए कि गरीदा साहिबा, आप बहुत साहिब इल्म है, आपने पेपरा रूल्स की भी डेफिनेशन एक नई करके निकाली थी, तो आप हमें प्लीज़ बताइए कि आपने शहबाज गिल के लिए मुलजिम और मुजरिम हमारे फैसले से पहले, अदालत के फैसले से पहले आपने ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल किए। एंड में मेरी दरख्वास्त उन तमाम लोगों से कि जो गरीदा साहिबा के लिए घटिया से ट्रेंड चला रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल अप्रूव नहीं करता गरीदा साहिबा की वे ऑफ जर्नलिज्म, बिल्कुल अप्रूव नहीं करता, गलत है, नेगेटिव है, घटिया तरीन जर्नलिज्म है वो आकर। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को भी चाहिए कि आप कुछ लिमिट्स हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, आप उनसे तनकीद कीजिए, उनके ऊपर आप बैठकर बिल्कुल कीजिए, आप बहस कीजिए, लॉजिक से बात कीजिए, मगर इस तरह मत कीजिए कि जिस तरह के आप घटिया ट्रेंड चला रहे हैं। और एंड में शहबाज गिल के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको सेहत दे और उनको वो ट्रायल फेस करने के लिए सेहतमंद करे कि वो कॉन्फिडेंटली अपना ट्रायल फेस कर सकें।
और बाकी फिर वही ट्रायल आने वाले दिनों में मरीम नवाज साहबा भी फेस करें, ख्वाजा आसिफ साहब भी फेस करें, सरदार याद सादिक साहब भी फेस करें, और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी फेस करें। बिकॉज किया हुआ तो उन्होंने भी सब कुछ यही है कि जो गलती शहबाज गिल से हुई उन्होंने तो डंके की चोट के ऊपर सबने किया हुआ है, और सब दंदनाते फिर रहे हैं, सरकार का हिस्सा हैं, और लोगों की बीमारियों का अस्पताल में शिफ्ट होने का मजाक उड़ाते फिर रहे हैं। और इनकलाब जागा हुआ है आज से फिर के उनके वर्कर्स का और डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट का, क्योंकि देखिए हमारे इनकलाबी लीडरों ने क्या कर दिया था। शहबाज गिल तो हफ्ते में लेट गया नहीं मेरे बेटे, शहबाज गिल लेटा नहीं है, शहबाज गिल को मार मार के लिटाया गया, और आपके लीडरों को तो कमरों में जेल के भी एसी लगा के दिए गए थे। तो शहबाज गिल को और अपने इनकलाबी लीडरों को कंपेयर मत कीजिए। शहबाज गिल के ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं है, शहबाज गिल के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का या किसी स्कैम का या किसी इख्तियार से तजावुज़ का कोई केस नहीं है। शहबाज गिल के ऊपर सिर्फ एक केस है जो जिसकी हम सब मजम्मत कर चुके हैं, एंड उम्मीद है कि उस गलती की कोई जो तरीकाकार है वो गवर्नमेंट निकालेगी, क्योंकि इस तरह गलतियां नहीं, इसी हरकत को डिलिबरेटली बहुत सारे लीडर और भी कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।